गणित प्रश्नावली है 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये सवाल ध्यान से पहले पढ़ने हैं, ध्यान से समझने हैं, उसके बाद एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, फिर सवाल को हल करना है। बहुत आसान है। यदि आप लोगों ने ध्यान से इनको समझा और ध्यान से समीकरण बनाया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, 11वां सवाल है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। बाईचुंग के जो पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 साल क्या है, छोटे हैं, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। और बाईचुंग से जो उसके पिताजी है वो 29 वर्ष से बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, तीनों की आयु को जोड़े तो कितनी आती है, 135 वर्ष। तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तीनों की आयु क्या करनी है, आपको अलग अलग ज्ञात करनी है। तो मैंने पहले बताया था आपको किस प्रकार के सवालों को हल करने से पहले जो हमें ज्ञात करना है वो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो बताओ क्या ज्ञात करना है, उनकी आयु अलग अलग, मतलब बाईचुंग की, बाईचुंग के पिताजी की और बाईचुंग के दादाजी की आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। तीनों की, तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखो पहले इधर मैं सामान्य तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये तो है बाईचुंग, ठीक है, ये है बाईचुंग के पिताजी और ये है बाईचुंग के दादाजी, ठीक है ना। ये तो है बाईचुंग, ये है उसके पिताजी और ये है उसके दादाजी। सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, बाईचुंग है। तो माना कि बाईचुंग की उम्र x वर्ष है। बाईचुंग की उम्र क्या मान ली आपने, x वर्ष मान ली। अब आगे क्या लिखा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। मतलब ये जो पिताजी है ना वो दादाजी से कितने साल छोटे हैं, 26, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। मतलब बाईचुंग से इसके जो पिताजी हैं वो कितने साल बड़े हैं, 29 साल। मान लो बाईचुंग x वर्ष का है तो इसके पिताजी से 29 साल बड़े हैं। 29 साल बड़े तो इसकी उम्र, इनकी उम्र क्या हो जाएगी, x + 29 हो जाएगी, क्योंकि ये बाईचुंग से इसके जो पिताजी 29 साल बड़े तो क्या हो जाएगी, x + 29। अब दादाजी की देखो, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। मतलब जो ये पिताजी है ना वो दादाजी से क्या है, 26 साल छोटे। इसका मतलब जो दादाजी है वो पिताजी से कितने बड़े होंगे, 26 साल बड़े होंगे। तो बताओ दादाजी की उम्र क्या हो जाएगी, x + 29 तो ये है ही सही, और प्लस कितनी, यहाँ आ जाएगी आपके 26, ठीक है ना। देखो हो गए, ये दादाजी से 26 साल छोटे हो गए ना पिताजी, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों की उम्र बन जाएगी, ठीक है। तो बताओ कैसे, अब लिखेंगे यहाँ पर, माना कि बाईचुंग की आयु, मतलब वर्तमान आयु बताओ बेटा क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु क्या मान लिया आपने, x, लिख देंगे x वर्ष, ठीक है। अब बाईचुंग के पिताजी की वर्तमान आयु बताओ, इनके पिताजी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, बाईचुंग से 29 साल बड़े, बाईचुंग की x है, इनकी क्या हो जाएगी, इनकी हो जाएगी x + 29। अब बाईचुंग के दादाजी की वर्तमान आयु बताओ, दादाजी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। इसने कहा है कि पिताजी दादाजी से 26 साल छोटे हैं, मतलब दादाजी कितने बड़े हुए, पिताजी से 26 साल बड़े हुए ना, तो इसमें 26 और जोड़ देंगे पिताजी की आयु में। x + 29 तो पहले से ही थी, अब इसमें कितने जोड़ देंगे, 26, ताकि अब देखो दादाजी से पिताजी कितने छोटे हो गए, 26 साल छोटे हो गए, ठीक है ना। अब चाहो तो उन दोनों को जोड़कर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर दोनों को जोड़कर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो आपने मान लिया। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बताओ, कह रहा है कि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तीनों की आयु को जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, 135 आएगा। जोड़ो तीनों की आयु का, मतलब बाईचुंग की आयु x प्लस बाईचुंग के पिताजी की आयु x + 29, फिर प्लस बाईचुंग के दादाजी की आयु x + 29 + 26, और तीनों की आयु को जब जोड़ते हैं ना तो कितना आता है, 135 आता है, ठीक है। अब हल करेंगे इसको, x वाला अलग जुड़ेगा और गणितीय नंबर अलग जुड़ेगा। 1
2 और 3 कितना x हो गया 3x प्लस, अब इनको जोड़ो 29 और 29 को जोड़ेंगे कितना हो गया आपके, ये हो गया आपके 58, 58 में फिर कितना जोड़ेंगे 26, 58 में 26 जोड़ो, देखो 29 और 29 हो गया 58, 58 में 26 जोड़ना है, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, 1 और 5 6 6 2 8 कितना हो गया आपके, ये हो गया आपके 84 बराबर 135। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो पहले 84 का उधर क्या करेंगे पक्षांतरण, प्लस का है उधर भेज दे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 135 माइनस के 84, तो 3x बराबर बाकी करो 135 में 84 घटाना है आपको, देखो 5 में से 4 गया तो 1, अब 3 में से 8 नहीं घटा सकते उधार लेंगे 13, 13 में से 5, 13 में से 8 गए तो ये बच गया आपके 5, ठीक है। अब मान में ज्ञात करना है x का, तो 3 गुणा में है तो क्या मिल जाएगा भाग में, गुणा में है तो भाग में, तो आ जाए 51/3, अब 3 का भाग दो, 3 एकम 3 बच गया 2 हो गया 21, 7 तिया 21, 17 बार जाएगा, मतलब x का मान कितना गया आपके 17। अब तीनों की उम्र आप बता सकते हो, बताओ सबसे, इसलिए सबसे पहले बताओ बाईचुंग की आयु या वर्तमान आयु लिख सकते हो, बताओ क्या मानी थी हमने बाईचुंग की आयु x वर्ष मानी थी, x का मान कितना आया 17, तो बताओ बेटा बाईचुंग कितने साल का है, बाईचुंग 17 साल का है। अब बाईचुंग के पिताजी की आयु बताओ, बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से कितने बड़े हैं 29 साल बड़े, तो x प्लस 29 मानी हमने, x का मान कितना आया 17 प्लस 29, दोनों को जोड़ लेंगे 7 और 9 हो गया आपके 16 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 हो गए 4, तो बाईचुंग के पिताजी कितने साल के हैं 46 साल के। अब बाईचुंग के दादाजी की आयु, अब बताओ बेटा दादाजी पिताजी से भी कितने बड़े हैं 26 साल बड़े हैं, ठीक है ना, तो वो लिख लो 1 प्लस 29 प्लस 26 ये मानी थी आपने। अब x का मान कितना 17 प्लस 29 प्लस 26, तीनों को जोड़ लेंगे, तो देखो ये दोनों को जोड़ने पर तो आया 46, अब 46 में 26 जोड़ लो, 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7, तो दादाजी कितने साल के हो गए, दादाजी हो गए 72 साल के। अब इन तीनों को जोड़ोगे आप 72 46 और 17 को, तो आपका जोड़ कितना आएगा 135 साल आएगा, आगे समझ में। तो सबसे पहले तो आपको ये जो मानना है वो ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है और बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करना है। अब देखो सवाल नंबर 12 आगे समझ में वाला। अब देखो 12वां सवाल, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ भी मैंने क्या बताया, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो और उसके बाद जो ज्ञात करना है उसको सबसे पहले मानो। हमें क्या ज्ञात करनी है, रवि की वर्तमान आयु मान लेंगे, अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर x y z एनीवन जो आपको अच्छा लगे, तो क्या लेंगे बताओ, माना रवि की वर्तमान आयु, बताओ बेटा क्या मान लो, ये मान लो आप x वर्ष, ठीक है, रवि की जो वर्तमान आयु वो x वर्ष है। अब ऊपर देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 साल बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी, जैसे अभी रवि 5 साल का है, तो 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 20 साल का हो जाएगा, मतलब 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा 15। अभी रवि x साल का है, 15 साल बाद इस x में कितना जोड़ देंगे 15 जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे 15 वर्ष बाद रवि की आयु, बताओ 15 साल बाद रवि कितने साल का, अभी 1 साल का है, तो 15 साल बाद हो जाएगा x प्लस 15 वर्ष का, ठीक है। अब देखना है आपको प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या लिखा है बेटा, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी है x प्लस 15, 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु से, वर्तमान आयु कितनी है x, इससे कितनी हो जाएगी 4 गुनी। 15 साल बाद
इसकी जो आयु है रवि की वो वर्तमान आयु से कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु कितनी? x और उसकी कितनी गुनी? 4 गुनी। अब क्या करेंगे हम इसको हल करेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना इधर। ये हो गया आपके x प्लस 15 बराबर कितना हो गया आपके 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x। अब x वाला एक तरफ और गणितीय संख्या एक तरफ, मतलब x को उधर ले जाओ। उसकी एक जाति है ना दोनों, तो एक जाति की संख्या एक तरफ और दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ लेनी है। तो x उधर जाएगा, तो 15 बराबर 4x, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो 15 बराबर 4x में से 1x घटाएंगे तो 3x। अब बताओ मान किसका ज्ञात करना है? x का। ये 3 गुणा में है, कहीं में जाएगा? भाग में। तो जाएगा x बराबर 15 बटा 3, 3 का भाग दो, तो x बराबर कितना आ गया? 5। और आपसे क्या पूछिए? रवि की वर्तमान आयु। तो रवि क्या मानी थी हमने? x ही मानी थी, x का माना गया। तो रवि प्रेजेंट में कितने साल का है? 5 साल का। अतः क्या लिखोगे? रवि की वर्तमान आयु, बताओ बेटा कितने साल का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 5 वर्ष। आगे समझ में? तो इस प्रकार से बनाने आपको ध्यान से होता है। सवाल नंबर है आपके 13। एक परिमेय संख्या को 5 बटा 2 से गुणा कर 2 बटा 3 जोड़ने पर -7 बटा 12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? मैंने बताया कि जो आपको ज्ञात करना है वो हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। आपको वह संख्या मतलब कौन सी? परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो मान ले, माना परिमेय संख्या। क्या मान लो बेटा? कोई भी नंबर ले सकते हो, अंग्रेजी वाला कोई सा भी अक्षर। जैसे मैंने मान लिया x, ठीक है, मान लिया। अब देखना प्रश्नानुसार, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या लिखा? एक परिमेय संख्या को 5 बटा 2 से गुणा कर, ये परिमेय संख्या हमने क्या मानी? x। इसको गुणा करना है किससे? 5 बटा 2 से। 5 बटा 2 से गुणा कर 2 बटा 3 जोड़ने पर, इस परिमेय संख्या को 5 बटा 2 से गुणा करके और फिर प्लस मतलब जोड़ना है कितना? 2 बटा 3 जोड़ने पर माइनस का 7 बटा 12 प्राप्त होता है। जो प्राप्त होगा मतलब कितना प्राप्त होगा? माइनस का 7 बटा 12 प्राप्त होगा। तो वह संख्या क्या है? बन गई एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। देखो एक बार फिर, एक परिमेय संख्या में, ये परिमेय संख्या है, को 5 बटा 2 से गुणा कर इसमें 2 बटा 3 जोड़ने पर जो इसका उत्तर आएगा वो कितना आता है? माइनस का 7 बटा 12 आता है। हल करो इसको। देखो ध्यान से, x को 5 बटा 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 बटा 2 x आएगा। ये आएगा या ऐसे रहने दो, पहले हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 2 बटा 3 का क्या करना पड़ेगा? उधर पक्षांश उधर भेजना पड़ेगा। एक जाति की संख्या एक तरफ, दूसरी जाति की संख्या दूसरी तरफ, इसको उधर भेज दो। प्लस का 1 किसमें जाएगा? माइनस में। यहाँ क्या है? x गुणा 5 बटा 2 ले जाएगा, इधर क्या होगा? माइनस का 7 बटा 12 और ये प्लस का जाएगा तो भी किसका हो जाएगा? माइनस का 2 बटा 3। अब देखो x गुणा 5 बटा 2 बराबर, जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह हो तो हमेशा लिया जाता है लसर। बताओ बेटा लसर कितना आएगा? 12 और 3 का लसर कितना आएगा? 12 ही आएगा, क्योंकि 12 का भाग भी 12 में जाएगा और 3 का भाग भी 12 में जाएगा। 12 का भाग 12 में एक भाग, 1 को 7 से गुणा, ये आएगा 7। माइनस है ना, माइनस है तो माइनस। अब 3 का भाग 12 में 4 भाग, 4 को 2 से गुणा, 4 दूनी 8। अब देखो x गुणा 5 बटा 2 बराबर, ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का है। 7 और 8 कितना हो गया? माइनस का 15 बटा 12। अब देखो मान में किसका ज्ञात करना है? x का। तो 5 बटा 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो जो गुणा में है वो तो जाएगा भाग में, और जो भाग में है वो जाएगा गुणा में। मतलब इसको उधर भेजोगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 तो जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे, ठीक है ना, क्योंकि भाग वाला तो गया गुणा में, गुणा वाला गया भाग में, ठीक है। अब
देखो x बराबर हल करो, 2 का भाग इसमें जाएगा 6 बार और 5 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग इसमें 1 बार और 3 का भाग इसमें 2 बार। तो क्या आया, माइनस है तो माइनस का 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो आपके ऊपर में संख्या क्या होगी, माइनस का 1/2 होगी, जिसको 5/3 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, माइनस का 7/12 प्राप्त होगा। इस क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको अच्छे लगे हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करो। उतारो।